लोग 8-8 दिन तक कुछ नहीं खाए, 8-8 दिन तक कुछ नहीं खाए, पानी नहीं मिलता उन जंगलों में, और बगेरे, सियार, खरगोश घूमते रहते थे, पत्तियां खा करके भी गए। फिर खा के रहे। इसी से मैं कोई कपड़ा नहीं धुपाता हूँ। आज और अभी मेरे भी बच्चों, नहीं, मेरे बच्चों को थाली भी मेरी अपनी मैं मांजता हूँ। मेरा सुबह अपनी थाली खुद मांजते हैं। आपको मालूम है, आप करोड़ों व्यक्ति भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, करोड़ों व्यक्ति, हाँ, पर हनुमान चालीसा के अंदर में 4 गलतियां हैं। बताओ कौन सी? सुमन कैसे? हाँ, याद आ गई यार, तू है बदमाश है, पूरा खतरनाक आदमी। तेरे को CID बनाना चाहिए, भारत सरकार का, हमारे योगी का CID बना देना चाहिए मेरे को। योगी आदित्यनाथ जी का CID बन जाए तो बहुत अच्छा में बहुत सारी ऐसी मूर्तियां आएंगी, बहुत सारे ऐसे पूज्य संत महाराज जी, साधक आएंगे जिन्हें आप पहचान तो नहीं पाएंगे, लेकिन साक्षात ऋषि हैं, साक्षात देवता हैं, साक्षात वो भगवान के स्वरूप हैं। उनका दर्शन करके, उनका भाव पाकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। एक ऐसे महाराज जी का दर्शन करा रहे हैं जिनकी उम्र 93 हो गई, और उम्र के इतने पड़ाव के बाद भी बहुत सहज सरल और बहुत ही आसानी से महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे महाकुंभ किए हैं, तो पूज्य महाराज जी से ही बातचीत करेंगे। महाराज जी, नाम क्या है आपका? मुझे रामचंद्र शर्मा सामुद्रिक सम्राट कहते हैं। रामचंद्र शर्मा सामुद्रिक सम्राट कहते हैं। करपात्री जी का भी शिष्य रहा हूँ, निरंजन देव जी के साथ में गोत्या आंदोलन में भी रहा हूँ, ज्ञानवापी के आंदोलन में भी रहा हूँ, और मेरे जीवन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामने हिंदू शब्द हटाया तो मैंने 26 कैसेट बनवाई, और उसमें हिंदुस्तान नाम का क्रॉस लगा करके पूरे अखबारों में छपवाया। इसलिए मुझे जयपुरी 100 जयपुरी 1 उदयपुरी कहा करते थे, गोल कर दी। जी। और मैं मोदी जी क्या कहते थे? तो तुम 100 जयपुरी में 1 उदयपुरी हो, उसको विशेषण शाखा कहा जाता। मैं उस समय भी पूरी को घेर लिया था। 17,000 आदमियों को मैंने छात्रों को इकट्ठा किया, जौनपुर की मस्जिद को उड़ाया। उड़ाना पड़ा, इसलिए उग्र नाम पड़ गया, पड़ गया। और अभी भी मेरे को उग्री कहते, घर वाले भी उग्री कहते। तुम क्या करेगा, हमारी धर्मपत्नी का हमको हमेशा रुलाते रहते हो। उसकी माँ मरने के लिए तैयार हुई, गंगा में डूबने के लिए, तब मैंने शादी किया। तब तक मैं BA MS किया, साहित्य सुधाकर किया, और मेरे को सामुद्रिक सम्राट मेरे गुरुवर्य झा जी थे, सीताराम जी झा, जिन्हें 67 पुस्तकों पर भाषा टीका लिखी। पर मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, मेवाड़ के, जहाँ चारों तरफ मंगरियाँ हैं, उसके बीच में अब मैंने अपने गांव का नाम दिलाया, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का बढ़ाना है, गुजर है। और वहाँ पर हमारे मच्छेंद्र नाथ ने तपस्या की, गोरखनाथ जी ने तपस्या की, उस गाँव के बीच में मेरा जन्म हुआ। मैं 29/9/29 का मेरा जन्म है असली। पर मेरे आधार कार्ड में मेरे गुरुजी ने कहा तुम अब पढ़ रहे हो तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। मैंने कहा नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन नौकरी नहीं लगेगी, इसलिए मेरा नाम मेरे 85 का लगा दिया। जी 85 वर्ष का हूँ इस समय। कुंभ आपने किए? मैंने देखे सन 61 का कुंभ किया, उसके बाद 66 का कुंभ किया। करपात्री जी ने 2 कुंभ मनाए, पहले 66 का बनाया, फिर 67 का बनाया, क्योंकि 2 हमारे सन्यासी और मंडलेश्वरों के बीच में व्यवधान पड़ गया था। तो और 1 नए पैसे का जब पोस्ट कार्ड बढ़ा तो उसके लिए हमारे स्वामी जी ने उत्तर भारत से लगा करके और दक्षिण भारत तक यात्रा की, पूर्व से पश्चिम तक यात्रा की। उसमें उनके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, मैं वहाँ पर था कटक में, तो उनकी पूरी गाड़ी का पेट्रोल भरवाया। वो वहाँ के गोपीनाथ जी मंदिर के सेठ का लड़का चला गया, तो ज्ञानी नाम अभी चैतांसी देवी भगवती ईसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रचति कार्तिवीर्या अर्जुन का नाम रख करके उसकी कपड़ों पर लिखा। 21वें दिन वो भी आ गया। तो इसलिए ऐसा है, शास्त्र हमारे सत्य है। इस समय तो हमारा मोदी गुजरात का हमारा वो पूरा जन्म लेकर आया, जो सोमनाथ को बनाया ना, उसकी इच्छा थी कि भारत में एक सनातन का मैं झंडा गाड़ूंगा, तो वो गुजरात वाले ने इस काम को किया। नरेंद्र जी को मैं बहुत मानता हूँ। अच्छा, नरेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे, मोदी साहब, नरेंद्र भाई, हाँ, उनके भाई भी
बहुत तपस्वी है। जी जी जी। और उनका परिवार का संबंध, उनकी माता का संबंध वालों घरों में भी मैं जाता हूँ, जैन वैष्णव सबके घरों में जाता हूँ। कर्पात्री महाराज जी के साथ आप रहे हाँ। तो गोरक्षा के आंदोलन में शामिल रहे? हाँ, मैं शामिल रहा ना साहब। जी, वहाँ तो और गोली चली ना दिल्ली में 7 नवंबर। हमारे प्रबल भी था, ये उनका चेला है गुरु प्रकाश त्र्यंबकेश्वर, ये अभी आए हुए हैं यहाँ पे, लगाया हुआ है। अभी गायत्री महायज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे काठिया बाबा आए हुए, वो भी 7वीं पास करके आए। बनवारी शरण जी, अभी जो है बनवारी शरण जी महाराज आए, तो अभी भी वो हमारे भिलवाड़ा में नाम कर रहे हैं। वहाँ 25 लाख आदमी इकट्ठे हुए, किसी ने ये नहीं कहा हमारे को तकलीफ। सारे पत्रकार आए भारतवर्ष के, और उस समय 25 लाख आदमियों का कैसे प्रमोशन हुआ, उसमें मैं उनका एक साधारण गृहस्थ आश्रमी हूँ। गोली आपको भी लगी थी क्या? ये लगी ना मेरे, इधर आ जाइए। हाँ, ये देखिए, जब हम उनको बचाने गए तो यहाँ घोड़े वालों ने, ये देखिए यहाँ पे गोली मारी। हाँ, यहाँ मेरे लगी और शंभू महाराज हमारे गुजरात के, वो दोनों को गोलियां लगी। और सीताराम शरण जी को भी लगी, आपके अयोध्या वाले किलाधीश्वर, उनको भी लगी। हम लोग तीनों साथ में थे और मैंने घोड़ा पकड़ लिया। मेरे उस समय 98 किलो वजन था। हाँ, वजन था। अभी ये तो 11 से मेरा बच्चा चला गया, पुलिस में था, उसने भी पकड़े लोगों को। और हमारा स्वभाव है देश के रक्षा करना, देश के धर्म पे चलना। देश धर्म की रक्षा होगी तो आप सबकी रक्षा होगी। जी जी जी। एक ही प्रधानमंत्री आया, एक मोदी आया, एक शास्त्री जी आए। जी जी। और 64 में भी मैं यहाँ शास्त्री जी का सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा में, मेरी माता, मैं, मेरे बड़े भाई रोशनलाल जी, सीताराम जी और मेरा छोटा भाई। जब गोली चली करपात्री महाराज जी के सानिध्य में, जब चल रहा था वो गोरक्षा, तो कितने संत वहाँ पर? वो तो संतों को फिर भागना पड़ा। मुरारजी नहीं होते तो हम लोग बचते भी नहीं। मुरारजी नहीं होते तो हम लोग को जयपुर के जंगल में छोड़ दिया। हाँ, इतनी बहुत दुष्ट थी। जी जी। हम लोग 8-8 दिन तक कुछ नहीं खाए। 8-8 दिन तक कुछ नहीं खाए नहीं। पानी नहीं मिलता उन जंगलों में, और बगेरे, सियार, खरगोश घूमते रहते थे। पत्तियां खा करके भी गए, फिर खा के रहे। हाँ, और फिर मेरे को जयपुर में मैं आकर के चौपड़ के ऊपर में मेरी रिहाई हुई और मैं आकर के वहां से फिर स्वतंत्र हुआ। तब से ज्यादा आतंकवादी नहीं बनी। कांग्रेस ने बहुत अत्याचार किए संतों पर। कैसे? कांग्रेस में तो बहुत अच्छे आदमी थे, हमारे मुरारजी भी थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने बाद में पार्टी दूसरी बनाई, तो उनकी भी। वो किस प्रकार से देखते हैं? सनातन धर्म में इस समय सिर्फ हमारे योगी है, और भावी प्रधानमंत्री यही बनेंगे, और राष्ट्रपति हमारा मोदी जी बनेगा, और पक्का बनेगा। ये हमारी नोट कर लो। ये नहीं हुआ तो राजनाथ सिंह जी तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, मेरी बहुत सहायता किया। अच्छा अच्छा। मैं पढ़ता था ना बनारस में। अच्छा, संस्कृत विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ मैं। हाँ, वहाँ से आयुर्वेदाचार्य किया मैंने, BA MS। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी राष्ट्रपति। हाँ, अच्छा, और ये नहीं हुए तो राजनाथ सिंह राष्ट्रपति बनाएंगे, बनेंगे। तो 93 वर्ष की उम्र में ऐसे दौड़ते रहते हैं, इतनी तेज चलते रहते हैं आप तो। मैं कोई चीज बाहर की नहीं खाता हूँ। बाहर की कुछ नहीं। मैं बिस्कुट खाए, चाय पीवे और खाए। इनके डाले ठीक है, इनके देखो इतना सा नौजवान है। हाँ, मैं अभी 95 वर्ष में भी जाने के बाद मैं विश्वास करता हूँ कि मैं 55 किलो का वजन का, 58 किलो वजन का, 60 किलो वजन का उठा के उसकी नस बैठा सकता हूँ। अच्छा, नस बिठा सकते हैं? बैठा देता हूँ। जी जी जी, बैठा देता हूँ। जवानी में तो बहुत पटकनी लगाते होंगे। 98 किलो वजन था तो पटकनी कैसे लगाए? कोई गलत पटकनी नहीं का। ब्रह्मचर्य से अभी भी मेरी स्त्री से मैं कोई कपड़ा नहीं धुपाता हूँ। अच्छा, और मेरे बच्चों, नहीं, मेरे बच्चों को थाली भी मेरी अपनी मैं मांजता हूँ। मेरा सुबह अपनी थाली खुद मांजते हैं। हाँ, और मैं मेरी धर्मपत्नी का नाम मीनाक्षी रखा, उसका नाम संतोष देवी है। मीनाक्षी रखा। इस समय संतों में हाँ कोई है। अच्छा, तो ग्रस्त संत होता। अच्छा, तो मैं वो भी है। अच्छा, है, बहुत से ग्रस्त संत हैं। अच्छा अच्छा। वो आपको नहीं बता सकते। हाँ। आज आपने मेरे को पकड़ लिया, मैंने तो आपको पूछा रास्ता, आप मेरे को इसमें बंद कर लिए, अब मेरे को ज्ञान हुआ।
हाँ। नहीं, मैं तो छोटा सा बालक हूँ। नहीं, बहुत समझदार है तुम्हारा माथा। क्या है, बापिश से बालक क्षतिपाश से पाले। और तुम्हारी पूरी पंच ये आगे है ना, तो आप मूल नक्षत्र से नक्षत्रों का जन्म है तुम्हारा। बाप रे, आप तो मेरे पूरी हिस्ट्री बता दे रहे हैं। हिस्ट्री नहीं, आप वो ऐसे ही हो, तभी तो मेरे को फंसा लिया तुमने। नहीं, आपको फंसाया नहीं। आपको कौन फंसा सकता? उग्र है रामचंद्र 93 वर्ष नहीं, उग्र तो अब खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो हमारे छाया शास्त्री थे, जी जो हमारे छाया के पिताजी थे, वो हमारे उग्र कवि थे जी काशी में। जी जी आज में मेरा नाम निकला 51 में। जी मुखर्जी कोतवाल के 9 इंच कारमाइकल 4 नंबर पे जो कारमाइकल था, में आपके गोली लगी और मैंने डंडा भी मारा। डंडा भी मारा। हाँ, कोतवाल को, मुखर्जी कोतवाल को। क्यों? उन्होंने कहा ए लौंडे हट जा। मैंने उस समय मेवाड़ी था, एकदम बूच था, एकदम अच्छा। कुछ जानता ही नहीं था। हाँ। पढ़ाई मैंने तो करुणापति त्रिपाठी से पढ़ा, वो मेरे पिता तुल्य थे। उनने मुझ भद्राचार्य जी के साथ भी आप? हाँ, मैं पढ़ा हूँ। मैं बोलता ग्रंथ वो याद कर लेते। पूज्यराम भट्टाचार्य। हाँ, मेरे गुरु भाई ये हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं जो बोलते वो याद कर लेते। वो 1 मिनट में उनको यशोदा पढ़ के सुनाया, कामायनी पढ़ के और जयद्रथ पढ़ के सुनाया। विलक्षण वो साक्षात सरस्वती उनमें, अच्छा साक्षात सरस्वती होता है और वेदों का स्वरूप है वो। उनकी क्या वर्णन करे। हमने बिलवाड़ा भी बुलाया, जोगने माता भी मैंने बुलाया, वहाँ पे भी मैं ब्रह्मा था और 500 कुंड का यज्ञ करवाया वहाँ। जो सारे धाकड़ ही धाकड़ रहते हैं। जोगने माता जंगल में से एक माचिस लेने के लिए 12 किलोमीटर जाना पड़ता था जी। और मैंने वहाँ पे यज्ञ कराया। भद्राचार्य जी साक्षात सरस्वती का, सरस्वती नहीं, वो वे शास्त्रों का भंडार है जी, साक्षात पुस्तकालय है। आप क्या समझोगे? साक्षात पुस्तकालय है, सरस्वती पुस्तकालय। जैसे काशी संस्कृत विश्वविद्यालय में सरस्वती भवन है, वैसा वो उनका भवन पूरा उनके हृदय में बैठा हुआ। हम लोगों ने जो भी चीज सुनाई उनको आज तक याद है। और अभी जाकर के आपको आपके रामचंद्र शर्मा मेवाड़ी जी आपको जयद्रथ बोलते तो आप पूरा याद हो जाता है। जी, जी, हाँ, और मैं जब उनको यशोधरा, जैन की यशोधरा कामायनी पढ़ के सुनाता था, और हमारे गुरुजी थे साहित्य के, तो वो हमको कामायनी पढ़ाते थे, वो हमारे करुणापति जी। तो वो उनको जाके सुनाता तो वो भी याद हो जाता उनको। ऐसा महान पुरुष था। जी, जी, महान पुरुष है, उनकी क्या वर्णन कर सके। जी, जी, जी। हमको तो अभी ये भी नहीं कि भाई हम इस ग्रंथ का ये अर्थ कर सके। आपको मालूम है, आप करोड़ों व्यक्ति अभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, करोड़ों व्यक्ति। हाँ, पर हनुमान चालीसा के अंदर में 4 गलतियां हैं। बताओ कौन सी है? आपने भी सुना ही नहीं। आप तो पत्रकार हो। नहीं, पढ़ता तो हूँ, आप मैं तो भी। आकाशवाणी के हो। हाँ हाँ हाँ। और आप हाँ शंकर सुमन कैसे। हाँ, याद आ गई यार। तू है बदमाश है, पूरा खतरनाक आदमी। तेरे को CID बनाना चाहिए भारत सरकार का। हमारे योगी का CID बना देना चाहिए मेरे को। योगी आदित्यनाथ जी का CID बन जाए तो बहुत अच्छा रहे। जी जी जी। पूज्य महाराज आदित्यनाथ जी आए थे ना जी। तब वहाँ पे उनको हमारे शिष्य ने, और बागेश्वर शास्त्री आया जी, हमारा गुरु भाई जी। तो उसको भी एक बगी मेरे एक चेले से दिलवा दी। वो भी गुप्त। हाँ, तो मेरा नाम सामुद्रिक सम्राट है। मैं शास्त्री जी का जो है भविष्यवाणी की लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, और मैंने उनका विश्वनाथ मंदिर में पूजन कराया। और जी, जी। 25 नंबर क्या भविष्यवाणी की थी लाल बहादुर शास्त्री? ऐसा है, लोग कहते थे कि ये 1.5 फुट का आदमी कब क्या होगा? कर लेगा? हाँ, क्या कर लेगा? जो जेल में रहा उसके ललिता को और हरि कृष्ण को खाने का घर के अंदर फोड़ना पड़ता था, या शंकरगढ़ हाथी में। तो राधा कृष्ण भावुक हो जाते हैं बाबा जी। बहुत पुरानी बातें। मिल में राधा कृष्ण ऑयल मिल है यहाँ इलाहाबाद में, मोतीगंज में। तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ रहता था। जी जी जी। मैंने गंगा जल जिसने बांटा उसके यहाँ भी रहा। तो मैंने गीता भारती भी रोती रही। मैंने कि जिस दिन नाम होगा, हमारे कृष्णानंद जी ने कहा हंस का वाहन आगे लेके नहीं चलेगी छोरी, उसको हटा दिया यहाँ हनुमान जी के पास। वो पहला कुंभ, दूसरा कुंभ। परशुराम जी जैसी ताकत है। तो नहीं रखेंगे तो ब्राह्मण कैसे? हाँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कहीं नहीं पीता हूँ। गंगा जल लाया हूँ, पहले गंगा जल गमछे में लेकर के वो छान के पीता था। अभी भी यही इच्छा थी कि पूरा महीना रोम पर मेरे बड़े भाई का पोता है, अभी उसका शादी है, इसलिए मैं
जल्दी आ गया, और नहीं तो जाता नहीं मैं। और फिर धर्मपत्नी नाराज हो गई कि नहीं क्यों जाते हो, सर्दी है। हाँ, अभी नहा के आया हूँ बस गंगा जल संगम में, आपका साथ मिलकर बहुत जी। अच्छा तो लगा। पाँव में कुछ पहनते नहीं? कई वर्षों से नहीं पहनता हूँ। कई वर्षों से? एक शादी के टाइम में तो जूते पहने थे मेरे शादी भाई में ने। जूते पहने थे? हाँ, उसके बाद चोरी हो गए? काशी नहीं, काशी मैंने ही दे दिया। दिया। मेरे भाई वगैरह सब नाराज हुए, जटा कटवाने के लिए कहा। मैंने कहा नहीं, मेरी जटा 3 है। मैं दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हूँ, शाकरद्वीपीय ब्राह्मण हूँ। शाकरद्वीपीय समाज का जो है इस समय में जहाँ अभी रामलला जी की पूजन करते हैं वो भी शाकरद्वीपीय ब्राह्मण है, हमारी जाति का ही। और हम सम्राट इसलिए लगाते हैं कि हम अयोध्या से गए हुए हैं ब्राह्मण हैं। अच्छा। और मेवाड़ में जाकर के महाराणा ने हम लोगों को महाराणा कुंभा ने हम लोगों को बुला के कुंभा नगर में हम लोगों को रखा। और हम सूर्य मंदिर के पुजारी हैं, और इसीलिए हम कहीं खाते नहीं पीते, और हम जो है शुद्ध वातावरण से जीते। मेरे पिता ने गुड़ और मेरी माँ ने गुड़ के सिवाय शक्कर भी नहीं खाई। गुड़ के सिवाय शक्कर कभी नहीं खाई? वाह वाह, धन्यवाद। मैं तो शक्कर खा लेता हूँ इन बाबाओं के साथ जाता हुआ तो, पर मेरे कृपाती जी महाराज भी कभी गुड़ शक्कर के सिवाय नहीं खाया। गुड़िया शक्कर खाते, गुड़ की शक्कर वही हमारे हवन में लेते थे। जी जी। अभी हमारे यहाँ 2 संत हैं हमारी परंपरा के, जो एक तो गुण प्रकाश जी है जो वहाँ शिव गुटी में है, एक हमारे त्र्यंबकेश्वर है जो वो वृंदावन में रहते हैं, और ये काशी में रहते हैं। और विश्वनाथ मंदिर की जो स्थापना हुई ना दूसरी हमारे धर्मानुसार है। अब हम मेरे को सनातन को जागृत करना है बस। नहीं, अब आप कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। जी जी जी, एकदम पक्का। अभी यात्रा गए जी जी, 9 दिन की यात्रा हम उनके साथ रहे। और हमने भीलवाड़ा के 6 नवंबर से 10 नवंबर तक हमारी कथा हुई भीलवाड़ा में। उसमें हमने सारे भीलवाड़ा के हरिजन कॉलोनी के सब प्रधानों को बुलाकर और उनका सम्मान कराया। हमारे स्वामी जी ने हमारे ब्रह्मचारी जी कौन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने उनका सम्मान किया, और उनमें हम सब वहीं बैठे हुए थे। मेरा फोटो देखना है आपके सब पत्रकारों ने, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। देखिए पूज्य महाराज जी ने गले लगा लिया, पाँव छुआते नहीं है, नंगे पाँव वर्षों से रहते हैं। और महाराज जी के एक एक शब्द जो है ब्रह्म की तरह थे। 93 वर्ष की उम्र होने के बाद भी इतनी वाणी में तत्व, इतना वाणी में तेज, इतना वाणी में प्रकाश कि मैं धन्य हो गया। सुबह लाया हूँ। एक समय था 7 पीढ़ी के मेरे गांव में एक कुल्लक होता है, उस गांव का नाम है चिलेश्वर। पास में क्वाड़ापाड़ ने आके भगवान जगदीश के मंदिर को तोड़ना चाहा, तो प्रजापति के घर में आज के 900 वर्ष पहले वो जगन्नाथ जी जाता रहता है बख्तावर बाह। मेरे पिताजी पैदल जाते और वहाँ नहीं खाते। मेरी माँ घट्टी पीसती है, वो घट्टी अभी भी है, और उस घट्टी के ऊपर में जो अन्न पीस करके अमावस्या के मास को खाती। अंधेरी रात हो, पानी बरसता हो, तो मेरे पिताजी, मैं अपने पिता के अनुच्छन पे चलता। मेरे पिता खतियारे, मैं भी खेत बोता हूँ, उस खेत का ही अन्न खाता हूँ। खेत का ही अन्न खाते, बाहर का नहीं खाता। बहुत त्यागमय पूर्ण जीवन है पूज्य महाराज जी का। ऐसे बिना खाए के, चना चबीना खाए के, मीठा पानी पी, देख पुराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। मेवाड़ी जीवनो ऐसो बीजारी रोटी खाइन तो कुत्तो भी पेट भरे। हाँ, क्या तो बात है। धन्य बोई राणा री धरती व रावण री धरती, या राणा री धरती या रावण री धरती। मेवाड़ धनी जो सूरज ने राखे, जाओ दर्शन कर रोटियां पावे। बाड़ू करे न कोई ए रजपूतानी धरती, जहाँ गौनो रक्त न गरे, गौनो रक्त न गरे। कह चतुर सुन राणा राजवी, क्यों कर राखे तुरकड़ा रीत। तुरकड़ों के पास मत रहे, उस स्थिति से हम अपने जीते। हम उनके राजगुरु हैं, हम शाकरद्वीपी ब्राह्मण हैं। हम हर जगह हाथ नहीं पसारते, देना चाहिए, दान देना चाहिए। तो हम राजाओं का दान लेते हैं। और हम गुण प्रकाश जी को बुलाए थे हमने, तो वहाँ हमारे सारे राजा परिवार आए, और कुंभा सर्कल के अंदर में 18 भुजा की महालक्ष्मी की स्थापना और सरस्वती की स्थापना और बाण माता की स्थापना करा के हमारे राणा वंश के सारे क्षत्रिय उसको पूजने के लिए आते हैं। हम
उस परिवार के संबंध बहुत रखते हैं। धन्यवाद। आप बहुत- तुम्हारो नाम बताओ भाई। जी जी थारो नाम मैं राजनाथ सिंह जी इसलिए याद आते हैं कि मेरे को किसी ने काशी में लूट लिया तो मैंने एड्रेस डायरी में और बेहतर के डायरी में लिखा कि काशी में हरिश्चंद्र बिक गया राजा और रामचंद्र को भी आपने लूट लिया बाबा, मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ वापस मेवाड़ में। जय भाई। जय, धन्यवाद महाराज जी।